कि वहां जो पदार्थ हों ठीक वैसे के वैसे उस दर्पण में उसी आकार में प्रतिभासित होते हैं, पर वे नहीं होते प्रतिभासित, दर्पण ही प्रतिभासित होता है, दर्पण ही प्रकाशित होता है, पदार्थ अपनी जगह रहते हैं। इसलिए ज्ञेयाकार ज्ञान कहा, उसका अर्थ ज्ञानाकार समझना, और ज्ञानाकार का अर्थ मात्र ज्ञान समझना, और ज्ञान का अर्थ मात्र आत्मा। ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरुभाव से जो ज्ञान ज्ञेयाकार जैसा, मैंने जो अनेक आकार वाला ज्ञान हो रहा था, उन अनेक आकारों को भी उनमें मुग्ध होकर देखने की चेष्टा मत करो, मुग्ध होकर, मोहित होकर। अच्छा ठीक है, हम मुग्ध नहीं होंगे, पर देखने की इजाजत तो दो। वीतराग भाव से देख लेंगे, उसमें क्या झगड़ा है? जैसे लोग वीतराग भाव से टीवी देखते हैं, इसी तरह ज्ञान के आकारों को देखने में क्या तकलीफ है वीतराग भाव से? कहते हैं ये जो तुम देखोगे ना, तो वहां मोह पैदा हुए बिना रहेगा ही नहीं, अहम पैदा हुए बिना रहेगा ही नहीं। क्योंकि तुम उनको देखने में लग क्यों गए, पहले ये बताओ। जो ज्ञान के विशेष विशेष आकार हैं, उनको देखने में तुम्हारा मन लग क्यों गया? मन तो तब लगना चाहिए कि जब उनमें कोई विशेषता आई हो, और जब कोई विशेषता नहीं आई तो मन लगेगा नहीं। और यदि तुम्हारा मन लगा है तो तुमने उनमें अवश्य कोई विशेषता देखी है, विशेषता कल्पित की है। विशेषता कल्पित की है, उसका अर्थ क्या हुआ कि हमने उसको ज्ञान मात्र नहीं माना, लेकिन ज्ञान से अधिक कुछ माना है, ज्ञान से अन्य कुछ माना है। और ज्ञान से अन्य कौन होता है? कि ज्ञेय होता है। तो निश्चित रूप में हमने उस ज्ञान में ज्ञेय का अस्तित्व माना है, ये मिथ्या दर्शन पैदा हुआ। कैसा मिथ्या दर्शन हुआ? विशेष के देखने में, विशेष का देखना मैंने विशेष में मोहित होना। तो देखना, तो हमारा जो प्रश्न है वो तो ऐसा रहता है कि देखना का तो टोडरमल जी ने कितना कहा है, वीतराग भाव से तुम्हारी इच्छा हो जिसको देखो। पर आगे जाकर वो तो समझाने के लिए, निश्चय भाषी को समझाने के लिए वो बात थी। असल में आगे जब आत्मानुभूति का प्रकरण आया तो टोडरमल जी खुद इनकार हो गए। कहते जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उस समय भले ही वहां कोई चिल्लाए, शब्द करे, कोलाहल हो, उपसर्ग हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वे जानने में नहीं आते। उनका जानने में नहीं आते, मैंने ज्ञान ही उस रूप परिणमित नहीं होता। वो अकेला ज्ञायकाकार परिणमित होकर चलता, अकेला अकेला। तो वहां क्यों इनकार हुए थे? वीतराग भाव से देखता उनको, उसमें क्या दिक्कत थी? लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ऐसा नियम है क्षोभसम ज्ञान में कि या तो ज्ञान का विषय स्व ही होगा एक समय में, अथवा ज्ञान का विषय पर ही होगा। ये वचन धवला का, गुरुदेव के भी वचन है, गुरुदेव का वचन है स्पष्ट, अत्यंत स्पष्ट, कि ज्ञान के एक समय में स्व अथवा पर ये दोनों विषय नहीं होते। या तो आत्मा ही उसका विषय होगा, या फिर अनात्मा अर्थात अन्य जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये उसके विषय हो। ये भी कथन व्यवहार, क्यों ज्ञान का कोई विषय होता नहीं। नहीं कहेंगे तो सही, नहीं कहेंगे तो पता कैसे लगेगा? ज्ञान के जो अनेक आकार हैं उनका परिचय पाने के लिए हमें उन्हें ज्ञेयाकार कहना आवश्यक है, वरना उनका परिचय नहीं होगा। ज्ञेयाकार कहना आवश्यक है, लेकिन ज्ञेयाकार बिल्कुल मानना अनावश्यक है, क्योंकि उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। तो कहने से ये पता लग जाता है कि ज्ञान, ये जो बिल्कुल ज्ञान सामान्य एकदम सफेद पर्दे की तरह होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं रहता है? ये अनेक प्रकार इसमें क्यों होते हैं? अनेक अनेक प्रकार, अनेक अनेक आकार इसमें होते क्यों हैं? कि उसका कारण तो ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों में स्वभाव ऐसे ही होते। जो ज्ञेय है
उसमें तो प्रमेयत्व स्वभाव, ये जो ज्ञान है इसका प्रमाता स्वभाव, लेकिन जो प्रमाता स्वभाव है वो इसी का है और इसी के भीतर रहता है, इसी के भीतर परिणमन करता है। वो प्रमाता स्वभाव प्रमेय में नहीं जाता है, इसलिए यहाँ भीतर ही भीतर वो ज्ञान उस प्रमेय जैसे आकार से परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञान रूप रहता है। अंत में हम